ये वो अहद है जो रूहों ने वलायत अली से किया है। दुआ है पर्दा हदीयत में रहने वाला सैयदा का आखिरी बेटा हर उस घर को आबाद रखे कि जिस घर में माँ तहारत की चादर लेकर बेटे को बताती है कि बेटा अली वाजिब होता है। इज़्ज़तदार चेहरों की ज़ियारत हो गई, वादा वफा हो गया। जब तक सांस अली की तस्बीह में मसरूफ़ है। जितने तशरीफ़ फरमा हो आप ही से बात है। फितरत है इंसान की थकावट महसूस करता है। यकीनन जितने कदम उठाते हो हुसैन की माँ आपकी हाजात को महसूस फरमाती है। जब तक सांस है ये ज़िक्र है, फिर इस ज़िक्र का अजर है। बदनसीब है वो बंदा जो सांस भी लेता रहा और अली का नाम भी ना ले सका। आप शुक्रगुजार हो। इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि मेरे सामने कितने बैठे हैं, इज़्ज़तदार बैठे हैं। यकीनन मालिक आपका साया हमारे सरों पे कायम व दायम रखे। मुझे तफसील से 2 या 4 पैगाम आपको देने हैं। बिस्मिल्लाह। मलक शफ़क़त रज़ा शफ़क़त साहब भी आ गए। अगर आप थोड़ा सा सामने आ जाए ना तो एक माहौल सा बन जाओ, एहसान होगा मुझ पर, क्योंकि अगर ये माहौल बिखरता नहीं तो मैं आपको जहमत ना देता। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शुक्रगुजार हूँ क्योंकि महीना ऐसा है कसरत से मुसलमान तवाफ़ काबा में भी मसरूफ़ रहते हैं। अंदर गदीर हो ना हो हज के बाद मैदान गदीर की ज़ियारत ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि दीन की तकदीर का नाम ही गदीर है। हर मुकद्दर में नहीं, क्योंकि जो काबे में पड़ी लकीर है उसी के ताज का नाम गदीर है। तवज्जो है, आपकी मेहरबानी है। ये खित्ते पे करम है 14 का। अज़ादार हैं कदीमी 14 आपकी चेहरों की रोशनी कायम रखे। आपके रोशन दिलों की कसम जिसको अली ने अपनी मोहब्बत से काबा बना दिया है। मैंने बड़ा थोड़ा पढ़ना है और घंटे की बात मिनटों में मैंने करनी है, क्योंकि करीब चंद रोज़ हैं कि हुसैन का आशरा, पूरी कायनात हुसैन की चौखट पे होती है। जिस कैमरे की आंख हज में 40 लाख को देखती है, वही आंख हुसैन की चौखट पर 7 करोड़ को देखती है। ये नजर आने वालों की तादाद होती है। तवज्जो है आपकी। मैं बाबा जी मैंने 4 मिसरे कहने हैं, इसलिए एक ज़मीन है उसी पे मैंने आपकी अमानत आपका पहुंचानी है। ये 7 करोड़ वो होते हैं जो नज़र आते हैं, और जो नज़र नहीं आते उनकी कतारें लगी हुई हैं। हकीकत बात है। तस्बीह अर्श पे करने वाला करबला में ना करे तो अल्लाह अर्श पे उसकी तस्बीह कबूल ही नहीं करता है। सरनगू दीन का ये दहर में होने नहीं देता, चूँकि जानते हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं कि हुसैन की माँ का करम है कि वो लफ्ज़ों की खैरात अता फरमाते हैं। सरनगू दीन का ये दहर में होने नहीं देता। कितना बोल सकते हैं हुसैन के नाम पर, आपके चेहरों की रोशनी बता रही है। सरनगू दीन का ये दहर में होने नहीं देता। खुद तो रोया है किसी और को रोने नहीं देता। खुद तो रोया है किसी और को रोने नहीं देता। और कैसा बदला है लिया तूने जमाने से हुसैन, तेरे कातिल को तेरा सब्र भी सोने नहीं देता। शुक्रगुजार। मासूम फरमाते हमारे फजाइल पर इतना बोला करो ताकि जमाने को इल्म हो जाए हर बंदा नमक हराम नहीं होता। इजहार इतना जरूर। अच्छा, मेरा नबी ना भी नमाज पढ़ता तो तब भी वो नबी था, लेकिन इजहार मुवद्दत क्यों की नमाज की शक्ल में? रसूल ने बताया जिसका हो
उसका जिक्र होना चाहिए। सरकार क्या जिंदगी है उस बंदे की, मर जाना चाहिए उसे जिसने मोहम्मद से अली लिया है, मशवरे मौलवी से कर रहा है। पता नहीं कौन नाराज होता है मुझ पर, किसने मेरे हक में दुआ करनी है, मौलवी से पूछता है यहां अली पढ़ लूं। क्या जिंदगी उस बंदे की। अक्ल के अंधे, तुझे पता ही नहीं, मोहम्मद फरमाते या अली जो तेरा लिखा हुआ नाम पढ़ ले उसकी आंखों के गुनाह माफ हो जाते हैं। हाय हाय क्या बात है, शुक्रगुजार हूं आपका, इतने ही मुझे चाहिए थे। ये हकीकत है। हजूम रसालत माप के आगे भी बहुत होता था, लेकिन अली के साथ दिल कोई कोई धड़कता था। और हकीकत बात भी यही है कि दिलों में तख्त सजाकर गदीर जिंदा है, खुदा का दीन बचाकर गदीर जिंदा है। और नबी का आज भी खुतबा फिजा में गूंजता है, तुम्हारी कब्र बनाकर गदीर जिंदा है। कोई भी फतवा हो अली पे तो देखना है क्या इस पे वही होती है। एक जुमला मैंने कहा है, पूरी दुनिया में मुझे दाद और दुआ का सबब बना है। शर्म चाहिए उस बंदे को, वो अली पे फतवा दे ही नहीं सकता जिससे वजू करना पड़े। आप जी लोगों ने खुद साख्ता बातें की हैं। नमाज शिया का पहला फर्ज है। अली राजी होते हैं, अली फरमाते तो मेरे कहने पे सर झुकाता नहीं, कटवाएगा कैसे। लेकिन नमाज भी अली के साथ, चूंकि बड़े नमाजियों की बदलती हालतें हैं, ये अली ही है। बिल्कुल रात मैंने एक किताब से बात पढ़ी, मिंबर पे खड़ा हूं, पता नहीं कितने बंदे बोल पड़ते हैं। रसालत माप के हाथ में एक प्याले में पानी था, वहां आए पानी लेकर जहां अली बैठे थे। मेरी आंखों ने रात इस रवायत की जियारत की है और इज्जतदार बैठे हैं, और मेरे जहन में नहीं था कि मैं आज ये आपके हवाले करूंगा। अशरा मुहर्रम में जहन था कि, लेकिन अमानत यहाँ से दुआ मिल गई तो फिर पूरी पाकिस्तान में ये जुमला अमानत होती है अज़ादारों की। अल्लाह के नबी ने अली के करीब आकर कहा, या अली हाथ आगे कर, मैं तेरे हाथ धुलाना चाहता हूँ। चार उठाना मेहरबानी है आपकी, इस बात को लोहे कलब पे लिख लेना, ये ईमान का जाम, यकीनन विलायत का जाम पिलाते रहेगी बात। हाथ धुलाना चाहता हूँ। अली ने सर उठा के कहा, अल्लाह के नबी, हक अली का बनता है कि वो आपके हाथ धुलाए। रसूल फरमाते तुम हक हो, सच हो, लेकिन उस अल्लाह का इरादा है कि मैं अली के हाथ धुलाऊं। अब अली के हाथों पर रसूल पानी डाल रहे हैं, नीचे पड़ा है तश्त। अली फरमाते अल्लाह के नबी आप पानी मेरे हाथों पे डालते हैं लेकिन नीचे तश्त में नहीं जाता, इसकी वजह क्या है? रसूल ने कहा उसका इरादा है कि अली के हाथों पे पानी डाल ताकि कौसर में इजाफा हो जाए। शुक्रगुजार वो भाई, यहां पे अल्लाह और रसूल का बर्ताव अली के साथ ये है। और मौलवी कहता तूने अली वलीउल्लाह पढ़ लिया तेरी नमाज बातिल हो जाएगी। तवज्जो है आप? कोई हक है बंदे को कि जिसने वही से अली लिया है वो उससे पूछता फिरे जिसे अपनी जन्नत पे भी यकीन नहीं। हालांकि जो अली को नमाज में पढ़ता है, अली फरमाते अगर उसके दिल में मेरी मोहब्बत है, उसे अपनी जन्नत पे शक हो तो वो काफिर हो जाता है। ये हकीकत बात है। चूंकि इबादतें जिसका चेहरा देखने से इबादत हो, नाम लेने से यानी कि लिखा हुआ नाम पढ़े, आंखों के गुनाह माफ। और आज बंदे फतवा दे कि अली यहां पढ़ो वहां ना पढ़ो, तो अक्ल के अंधों को कौन। अब तो शर्तें भी लगाना शुरू हो गए कि हम तो शर्त लगाने के लिए तैयार है कि ये जो टोला है ये है ही जहन्नमी, ये कल की बात है। अकल के अंधे, अभी रूहों को जिस्म नसीब नहीं हुए थे जब अली अली हो रहा था। तू कह रहा है अली की बात कल की। ये विलायत रूहों से इताअत ली गई है, ये जिस्मों की औकात तो है ही नहीं। बदन की कीमत तो हुसैन के मातम ने बढ़ाई है।
इसलिए फरमाया रूहों ने अली वलीउल्लाह पढ़ा। ये क्यों नहीं कहते मौलवी के जिस्मों ने पढ़ा? जब अली वलीउल्लाह पढ़ने की बारी आती तो कहते जी रूह से जो अली वलीउल्लाह पढ़ता है। अकल के अंधे, रूह आज की बात है? रूह कब की बात है? रूहें तो हमारी उस वक्त खल्क हुई थी जब सलमान की भी हुई थी, मिश में तम्मार की भी हुई थी। जब अली रूहों पे वाजिब है, ये जिस्मों की बोली तो हुसैन के मातम ने लगाई। इसलिए हुसैन ने वादा कर लिया कि रूहों ने अली वलीउल्लाह पढ़ा है, ये मरने के बाद वादी सलाम में जाएगी। जिस्मों पे मेरा मातम होता है, जिस्म करबला में आ जाए। शुक्रगुजार हुसैन की महाराजी रखे। और मुझे इतना ही पढ़ना था, 2 घंटे भी बात हो तो बात यही है, कभी मौलवी के कहने पे अली नहीं छोड़ना। और जब रसूल अल्लाह ने 23 साल अली के बगैर कोई आयत नहीं पढ़ी, तू 2 टके का नमाज कैसे पढ़ सकता है? रसूल फरमाते या अली कोई ऐसी आयत ही नहीं मुझ पे नाजल हुई जिसमें तेरा जिक्र ना हो। और अब आप भी जानते हैं कि उस वक्त लाइन ने मौलवियों से रजू किया था, मलंगों से नहीं। उसे पता था 2-3 मलंग फिर रहे हैं, ये ईमान का सौदा नहीं करेंगे। उसने मौलवी खरीदे, फतवा लिया हुसैन के कातिल का। समझ आ गई? बस जहन में रखना, जब जनाब मुस्लिम खड़े थे ना, तो कम अज कम रवायत में 34,000 बंदे, जो मैंने किताबों से पढ़ा है कि जनाब मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ने वालों की तादाद 34,000 थी। 70,000 तक लिखी है, तो फिर अकेले रह गए। तो जहन में रख लेना, जो आज कहता है ना अली के बगैर नमाज हो जाती है, ये उसी का बेटा है जिसने जनाब मुस्लिम को तन्हा छोड़ा था। शजरे नहीं रुकते, लहू को एक ऐसी विरासत मिली है, ये नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। मुस्लिम फरमाते हैं जन्नत लेनी है, हुसैन के रहवार के कदमों के निशानों पे चलते जाओ, जन्नत पहुंच जाओगे। मौलवी ने किस चक्कर में डाला है? अली से दूर ऐसे हो जाओ, तुम्हें पता ही नहीं। इस गदीर के फजाइल पढ़े जाते हैं, मैंने वो दुख भी पढ़े हैं रसूल के, कि गदीर के ऐलान के बाद जब रसूल घर आए ना, इतना रोए कि बेटी तड़प गई। बाबा हक पहुंचाया है, ऐसे क्यों रो रहा है? रसूल फरमाते बेटा अली के एहसान बड़े हैं दीन पर, तू अली को मुस्तहब कह रहा है। आप बेहतर जानते हैं, दौर बदल गया है। मुस्तहब कहते हैं जिसे मान लिया जाए तो ठीक है, ना माना जाए तो नुकसान नहीं। जरा सर पे कुरान रख के खुद से कभी पूछना, जिसकी बेटियां दीन के लिए चादरें मांगती रहे वो मुस्तहब होता है? न किसी से मशवरा कर, तेरे अंदर भी एक वली रहता है, उससे पूछना। दीन बचाने के लिए कैद अली की बेटियां और मुस्तहब भी अली। जा कोई वाजिब तो ला जिसके एक दिन में 9 बेटे मारे गए हों। ये अली की दुश्मनी है, ये बुग़्ज़ अली है। ये उस गदीर के ऐलान के बाद रसूल 7 दिन तक रोते रहे। अब उलमा को सुनते रहते हैं, वक्त नहीं रहा बंदों के पास किताब पढ़ने का, लेकिन जिस पे 14 राजी हों उसकी मोहब्बत किताब से हो जाती है। तड़प गई बीबी, बाबा ना रो। फरमाते बेटा अली के एहसान बड़े हैं और मेरा कोई बेटा नहीं है। मैंने जिस विलायत का ऐलान किया है ना, अब जमाना अली का दुश्मन हो गया है। वहदानियत उस खुदा की बचती रही, कलमा रसूल का बचता रहा, जमाना अली की बेटियों को मारता रहा। शर्म नहीं आती उस बंदे को जो अली को मुस्तहब समझता?
अगर अली मुस्तहब है तो फिर काबा भी मुस्तहब है, फिर सजदा भी मुस्तहब है। जिसके आने के बाद तुझे सिमते किबला मिल गई। बाबा क्यों परेशान है? बेटा मैंने एक ही रवायत पढ़नी है, 2 फिक्रों की एक बात है, मुकम्मल होगी। 14 आपकी आंखों पर रहम नाज़िल फरमाए। आंसू वही होता है जो यहां से चले। और आप शाम के ज़वार हैं, आपने इकट्ठी ज़वारी की है, करबला के ज़वार हैं आप। क्यों 7 करोड़ आता है हुसैन के पास? जाओ फतवा दे दो कि अल्लाह के घर 40 लाख जाते हैं, हुसैन के पास 70 करोड़ 7 करोड़ आ जाते हैं। क्यों फतवा दोगे कि हुसैन के पास खुदा के घर से ज्यादा रश है? तुझे समझ नहीं आई? ये जो तू अल्लाह अल्लाह करता फिरता है ना, जब पूछ जो 70 कदम पे हुसैन की 13 ज़रबों की गवाही देती रही है, ये उसी का सदका है। अगर खुदा ने तुझसे मिलना होता ना इनके बगैर तो फिर खुद राब्ता कर लेता। उसने तो पहले दिन ही कह दिया था, ए मोहम्मद जमाना देखेगा तुझे, मानेगा मुझे। नमाज होती रही, हज होता रहा, दीन क्यों ना पूरा हुआ? ये वो शाम वाली के बाप के नाम का ऐलान हुआ या दीन मुकम्मल हो गया? बंदों ने गदीर में अहद कर लिए, दीन हमारे पास रहे न रहे हम अली को नहीं छोड़ेंगे, अली के दरवाजे पे आग जरूर लगेगी, अली की बेटियों को कैद जरूर किया जाएगा। तू किसके कहने पे सर पे इमामा रख के कहता है जी मैं भी अली वलीउल्लाह पढ़ता हूं? तूने शेमर के कहने पे पढ़ा है, वरना तुझे शाम वाली का पैदल चलना याद जरूर रहता। शाम जाते हौसला अली का है। उस बाप पे क्या बीती होगी बाबा जी, जब अली को ज़रब लगी है तो नबियों के ताज उतरे। फैसला करना, और जिस अली का अंबिया को इतना बड़ा आसरा है, बेटियों को कितना सहारा होगा। परदेश में यतीम हो गई, तू कहता अली मुस्तहब? नहीं चाहिए मुझे तेरी ऐसी तबलीग, तन्हा रह जाएंगे। तू आज पर्चे करवाता है अली पढ़ने वालों पर, तेरा क्या ख्याल है? तू नुमाइंदा है जिसका आज उसके नाम पर लानत हो रही है, जिसे इब्ने ज़ियाद के नाम से पुकारा जाता है। इस लईन ने वतीरा बना लिया था, ये अहले बैत के लिबास की नकल किया करता था। जिसके दिल में अली ना हो तो समझ लेना, चाहे उसने तर्जे आयमा लिबास पहन रखा है लेकिन उसके सीने में इब्ने ज़ियाद बोल रहा है। उसने भी इनके लिबास पहन का कूफे में ऐलान किया था कि क्या हम दीन से खारिज हैं? सर पे कुरान रख, गदीर का 7वां दिन। बाबा ना रो, तेरा बेटा कोई नहीं, मेरे बेटे तो हैं ना। बाबा मेरे हसन के जनाजे पे तीर लगेंगे लेकिन अली की विलायत रहेगी। रसूल के रोने की आवाज नहीं रुकी। बाबा मेरा हुसैन तीरों के मुसल्ले पर नमाज पढ़ेगा लेकिन अली की विलायत रहेगी। और मैं जामिन बन के फातिमा कह रही हूं, मोहम्मद के रोने की आवाज ना रुकी। हाय जरूर कर लेना। छठा इमाम फरमाता जुबान का कर्जा उतर जाता। रो पड़े हो 14 आपकी आंखों पर रहम नाज़िल फरमाए। नबी के रोने की आवाज ना रुकी, बेसाख्ता तड़प के नबी की बेटी उठी। बाबा अभी भी तेरे रोने की आवाज उठ रही है ना? बाबा मेरी ज़ैनब चादर मांगेगी लेकिन अली की विलायत जरूर रहेगी। अजरो कमरला, कभी अली का नुकसान तो गिना कर। और जब पहली बार शहजादी बन के, जो मातमी आए हो यार, जो पहली बार शाम वाली शहजादी बन के कूफे में आई ना, तो उसके महमल की मुहार अली के हाथ में थी। आधी रात का वक्त था, या कूफे के चौक में अली ने अपनी बेटी के महमल को रोका। हमारी का पर्दा हटा के कहते बेटा मैं तुझे कूफे के बाजार दिखाना चाहता हूँ। और तड़प गई
इज्जतों वाली बेटी रो के कहती, बाबा ये गलियां बाजार बेटों को दिखाए जाते हैं और मैं तो तेरी पर्दे वाली बेटी हूँ। उस वक्त अली ने कहा, बेटा वक्त बदल जाते हैं, आज शहजादी बन के आई है ना, और बेटा जब तू दोबारा आएगी ना, ना तेरे सर पे चादर होगी, ना तेरे हाथ आजाद होंगे, लेकिन आज तेरा बाबा अली तुझसे वादा करता है, जब दोबारा आएगी इसी चौक में तेरा बाबा अली तुझसे मुलाकात करेगा। जो मातम करने आए 14 आपकी आंखों पर नहर नाज़िल फरमाए। बदल गया वक्त, मारा गया हुसैन, मारा गया अब्बास बंधे हुए हाथों से। कूफे के चौक में आ खड़ी हुई अली की बेटी, कभी दाएं देखती है कभी बाएं देखती। आ तुझे मैं अली का खर्च बताऊं। खून रोने वाला करीब आके कहता, फूफी अम्मा किसका रास्ता देख रही है, कौन रह गया है। रो के कहती, सज्जाद तू तो 3.5 साल का गवाह है ना, जब मैं शहजादी बन के आई थी, सज्जाद तू मेरे महमल में था, इसी चौक में बाबा अली ने मुझसे वादा किया था, ज़ैनब जब तू दोबारा आएगी ना तेरे सर पे चादर होगी, ना तेरे हाथ आजाद होंगे, लेकिन तेरा बाबा अली तुझसे मुलाकात करेगा। सज्जाद सच्ची जुबान वाले को देख रही हो, और बीबी का कहना था, या खैबर शिकन के रोने की आवाज उठी, या बीबी ने बाप को देखा बेसाख्ता रो के कहती, बाबा बाबा तेरी विलायत बचाते बचाते और तेरी बेटी के सर से चादर उतर गई है, और बाबा मेरा हुसैन मारा गया है, और बाबा मेरा अकबर मारा गया है। मोमिने